हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है विश्व के विख्यात कुख्यात शासक तैमूर लंग के जीवन प्रसंग पर। तैमूर लंग बगदाद का बादशाहों में सबसे बड़ा कुख्यात बादशाह माना जाता है। वह रत्नों, हीरे जवाहरातों की ढेर का भूखा था। अपने अहंकार के लिए न जाने कितने कितने देश उसने लूटे। भारत में भी आकर लूटपाट मचाया था। उस तैमूर लंग को कोई कैसे भूल सकता है। एक बात, बगदाद में उसने लाखों बेकसूर व्यक्तियों को मार डाला और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की खोपड़ियों का एक बड़ा सा पहाड़ जमा कर दिया, जिस कारण से उसकी क्रूरता और कुख्यात हो गई। एक बार उसने हजारों गुलामों को पकड़वा कर अपने दरबार में पेश कराया और सैनिकों से पूछा, बताओ इसकी कीमत क्या होगी। किसी ने कहा 400 अशरफी से कोई भी गुलाम कम क्या है। तैमूर पूछता है, एक गुलाम का 400 अशरफी कीमत होगा तो मेरा तो लाखों करोड़ कीमत होगा। इतने में ही एक गुलाम जो वहाँ का विख्यात कवि था, बेहिचक बिना डर के बोला, आपकी कीमत 24 अशरफी है। तैमूर लंग गुस्सा में आग बबूला हो गया और म्यान से तलवार निकालते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम जानते नहीं हो कि इतना तो मेरे कुर्ते का कीमत है। कवि ने हंसकर कहा, बस वही तो कीमत मैं बता रहा हूँ, आपका कोई कीमत नहीं। जो व्यक्ति अनाथों, दीन दुखियों, असहायों की सेवा नहीं करता है, जो उसके प्रति करुणा भाव नहीं रखता है, प्रेम नहीं रखता है, वैसे इंसान की कोई कीमत नहीं। अंत में भले ही कवि का सर कलम किया गया, लेकिन कवि ने निखौफ बिना डर के ही बता दिया। वैसे ही तैमूर लंग एक बार जब भारत में लूटपाट मचा रहा था, तो उस दिन एक छोटे से बालक ने उसको करारा जवाब दिया था, जिसका नाम बलकरण था। कहते हैं कि बलकरण की माँ उस दिन खीर पका रही थी और बलकरण सवेरे से ही एक पत्थर पर चाकू के धार पर तेज दे रहा था। माँ ने पूछा, बेटा बलकरण, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज खुशियों का दिन है, तो फिर तुम इस चाकू को क्यों पजा रहे हो, चाकू पर धार क्यों चढ़ा रहे हो। बलकरण बोलता है, माँ, सुना है कि तैमूर लंग बड़ा ही कुख्यात डाकू है, सभी को लूटता चला आ रहा है। जब वह मेरे कस्बे से, मेरे इलाके से गुजरेगा तो इसी चाकू को उसके सीने के पार कर दूंगा। माँ अपनी बच्चे की इस निडरता से प्रसन्न होती है और उसे गले लगा लेती है। इतने में ही शोरगुल होता है, तैमूर आ गया, तैमूर आ गया, भागो भागो, तैमूर आ गया। सारे के सारे जनता भाग जाते हैं, लेकिन बालक बलकरण नहीं भागता है। बालक बलकरण तो बस तैमूर की ही देख में था, तैमूर की ही खोज में था। तैमूर गुजरता है तो देखता है छोटा सा 5 वर्ष का बालक तेज चाकू लिए हुए खड़ा है। तैमूर पूछता है, अरे बालक, सारे के सारे लोग मेरे डर से भाग गए हैं और तुम क्यों नहीं भागे? मालूम है कि मैं कौन हूँ? बच्चा निडर होकर कहता है, मालूम है, तुम डाकू तैमूर लंग हो। अरे मूर्ख, डाकू नहीं, मैं बादशाह तैमूर लंग हूँ। कहा, अरे बादशाह वो बादशाह होता है जिसके हृदय में दया और करुणा होती है। वो बादशाह नहीं होता है जो लोगों को लूटता है। बादशाह तो उसे कहते हैं जो जनता के हित करता है। तैमूर लंग शर्मिंदा हो गया, उस बालक से जवान नहीं लड़ाया और अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता गया। बालक भी अपना तेज धार वाला चाकू जब उसने प्रतिद्वंदता ही नहीं की तो उस पर नहीं चलाया।